नमस्ते दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसके फॉर्मूलाज कैसे लर्न करना है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में सबसे डिफिकल्ट आपको फॉर्मूला लर्न करना ही होता है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको ट्राइंगल दिया है, ये जो ट्राइंगल है इसमें से थीटा आपको यहां दिख रहा है। ओके, क्या आपको दिख रहा है अच्छे से? अगर नहीं दिख रहा तो उसकी क्वालिटी जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देना, क्वालिटी नियर अबाउट 360 या फिर 720 पर रखना। सही बात है। चलिए तो देखते हैं, थीटा यहां पर आपको दिख रहा है तो थीटा साइन थीटा, साइन थीटा मतलब क्या होता है, अगर एक ट्राइंगल है एज इट इज आपको ट्राइंगल दिख रहा है तो इस ट्राइंगल में अगर ये थीटा है तो थीटा की ये कौन सी हो गई, अपोजिट साइड हो गई। ये कौन सी हो गई, अपोजिट साइड हो गई। ये थीटा को ये जो उसको एडजेसेंट है तो जो लग के साइड होती है उसको हम कहते हैं एडजेसेंट साइड, उसे हम कहते हैं एडजेसेंट साइड। और ये जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है इसे हम कहते हैं हाइपोटेनस, इसे हम कहते हैं बेटा हाइपोटेनस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। मैं यहां पर लिख के देता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो मुझे बताओ जल्दी से कि साइन थीटा, ये थीटा है तो थीटा की अपोजिट साइड कौन सी बन रही है, अपोजिट साइड कौन सी बन रही है, दैट इज ए बी। तो यहां पर क्या आएगा, ए बी, और उसमें हाइपोटेनस और 90 डिग्री का अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेनस क्या है यहां पर, ए सी। मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बना, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस बना। सही बात है। अब इसके बाद में नेक्स्ट कॉस थीटा का फॉर्मूला देखो क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा को यहां पर एडजेसेंट साइड कौन सी है, एडजेसेंट साइड है बीसी, एडजेसेंट साइड कौन सी है, बीसी, और हाइपोटेनस कौन सा यहां पर, एसी, हाइपोटेनस कौन सा है, एसी। सही है। चलिए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का फॉर्मूला होगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, और टैन का जो फॉर्मूला होता है तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस में नीचे का हाइपोटेनस कट होने के बाद में क्या बच रहा है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये किसका फॉर्मूला बोला, टैन थीटा का। तो टैन थीटा में अपोजिट साइड कौन सी है, दैट इज ए बी, अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, और एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी सी। तो यहां पर ए बी अपॉन बी सी। तो देखो, साइन थीटा का फॉर्मूला अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा का फॉर्मूला एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, और टैन का फॉर्मूला क्या बना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये जो है वो ट्राइंगल बेस आपको अगर थीटा दिया हो गिवन तो इस हिसाब से आपको ये फॉर्मूला मतलब काम में आएंगे। अब इसके अलावा जो फॉर्मूलाज है वो आगे देखते हैं। जैसे देखो, अभी यहां पर आपको क्या दिया गया है कि साइन कॉस टैन रिगार्डिंग, तो साइन कॉस टैन रिगार्डिंग कुछ जो फॉर्मूला है वो यहां पर हम देखते हैं। जैसे कि अगर आपको और फॉर्मूला लर्न कैसे करना है वो देखना है तो आप यहां पर देख सकते हो। लिखना कैसे, देखो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये 6 वैल्यूज है, दैट इज साइन थीटा क्या प्रॉपरली दिख रहा है आपको, हाँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन कॉस टैन प्रॉपर्ली दिख रहा है, या साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। चलो ये पेन से लिखता हूं मैं, साइन थीटा कॉस थीटा साइन कॉस टैन, और इसके अपोजिट में साइन कॉस टैन कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये ऐसा लिखना आपने कभी भी, हाँ, लिखते समय साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, यही सीक्वेंस आपका हमेशा होना चाहिए। सही बात है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये है कि साइन और कोसेक एक दूसरे को रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे कि अगर मैं साइन थीटा लिखूं, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा बनता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा बनता है। सही है। और अगर मुझे कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन थीटा बनेगा, ये क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन थीटा बनेगा। सही बात है। देन अगर मुझे कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, सपोज कॉस थीटा इज इक्वल टू वैल्यू अगर चाहिए तो 1 अपॉन सेक थीटा बनेगा, 1 अपॉन सेक थीटा, और अगर मुझे सेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 अपॉन कॉस थीटा। सो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन
कॉस थीटा, ये बन गया। अब अगर मुझे tan थीटा की वैल्यू चाहिए तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। ये क्या बन गए, रेसिप्रोकल बन गए। ये क्या बन गए, रेसिप्रोकल बन गए। सही बात है। देन इनके अलावा एक फॉर्मूला है, वो क्या है, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बनता है। और tan का रेसिप्रोकल कौन है, कॉट थीटा है। तो tan का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा उसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का उल्टा क्या बनेगा, दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सभी फॉर्मूला जो है वो सिर्फ इतने साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये जो रिप्रेजेंटेशन आपने किया है इस पर से ही सभी ये फॉर्मूले क्या हो रहे, जनरेट हो रहे। सही बात है। देखिए अब ये सिंगल मतलब इसके ऊपर कुछ स्क्वायर नहीं है, कुछ नहीं है। सही बात है। तब के फॉर्मूला जनरेट हुए। अब इनकी शादी हो गई तो इनका क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब शादी होने के बाद में कैसे इनके फॉर्मूले जनरेट होते हैं वो हम देख लेते हैं। देखो अरेंजमेंट देखो, रेगुलर अरेंजमेंट में कैसे अरेंजमेंट देखिए, इन दोनों की साइन और कॉस की अरेंजमेंट कैसे देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना बन गया, 1 बन गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना बना, 1 बना। सही बात है। देन दूसरा फॉर्मूला देखो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या बना, सेक स्क्वायर थीटा। देखिए मैं फिर से कहता हूं कि tan स्क्वायर में 1 अगर ऐड किया तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या बना, सेक स्क्वायर थीटा। मैं यहां पर लिखता हूं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या बना, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। क्या बना, सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या बन रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या बन रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ तो मैं यहां पर लिखता हूं कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना बन रहा है, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये कब बने, जब उनकी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, उसके बाद में हमने उनको स्क्वायर करने के बाद में ये 3 फॉर्मूला जनरेट हो गए। तो एक बार सीक्वेंस देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन रहा है बच्चों, 1 बन रहा है। देन tan स्क्वायर में 1 ऐड किया तो क्या बन रहा है, सेक स्क्वायर थीटा बन रहा है। और कॉट स्क्वायर थीटा में 1 ऐड किया तो क्या बन रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा बन रहा है। गॉट इट और नॉट। अब ये जो 3 फॉर्मूला यहाँ पर हमने लिखे हैं तो इनमें हमें अगर चेंजेस करने हैं, फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो आप यहाँ पे, मुझे अगर वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर थीटा की, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इज इक्वल टू साइन एज इट इज, ये 1 भी यहां पर एज इट इज, कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाने के बाद में माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब यहां पर कैसा फॉर्मूला जनरेट हुआ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला जनरेट हुआ, तैयार हुआ है सभी इसी पर से। देन अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा जगह पर रख दूं, इज इक्वल टू 1 एज इट इज, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इधर जाने के बाद में माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यही फॉर्मूलाज आपको प्रॉब्लम्स में यूज करने हैं। सही बात है। चलिए तो दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। ये पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला है, ये तीसरा फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला में क्या होगा, देखो मैं tan स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखता हूं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है, और यहां से प्लस 1 उधर जाने के बाद में क्या बन गया, -1 बन गया। क्या बन गया, -1 बन गया। गॉट इट। देन चलिए तो इज इक्वल टू साइन यहां पर एज इट इज है, ये 1 यहां पर एज इट इज है, यहां पर क्या है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस tan स्क्वायर थीटा उधर जाने के बाद में माइनस tan स्क्वायर थीटा बन गया। सही बात है, माइनस tan स्क्वायर थीटा बन गया। अब देखिए आप देख सकते हो कि अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहां पर क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस 1 उधर जाने के बाद में -1, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बन गया। सही बात है। और अगर मैं 1 एज इट इज रखूं, इज इक्वल टू साइन एज इट इज रखूं, तो इधर क्या है बच्चों, कोसेक
स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाने के बाद में माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह के जो फॉर्मूलाज है ये सभी फॉर्मूलाज आपको जनरेट करने पड़ेंगे सिर्फ साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक इसके रिप्रेजेंटेशन से। सही बात है। तो एक बार अच्छे से ये वीडियो जो है वो देख लीजिए, मतलब आपके कंसेप्ट जो क्लियर हो जाएंगे। और फुल क्विक में जैसा एक बार भी आपने प्रॉपर्ली इसको देख लिया तो आप जिंदगी भर ये फॉर्मूलाज भूलेंगे नहीं। चलो ठीक है बच्चों, तो इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूलाज है वो देखते हैं। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ये सभी फॉर्मूलाज हो गए। देखो हमने जैसा देखा था कि कोसेक हाइपोटेनस अपॉन देखो साइन थीटा इज इक्वल टू एज इट इज कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। देखो वही सभी फॉर्मूलाज यहाँ पर यूज किए गए हैं। देखो देख सकते हो आप कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। सही बात है। देन इसके बाद में एक चार्ट आपको दिया है डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू डिग्री। देखिए अब यहां पर भी आप देख सकते हो कि साइन थीटा, चलो 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा देखा था हमने। अब देखिए साइन थीटा डिवाइड में है, इधर आने के बाद में मल्टीप्लाई, तो कोसेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, तो कोसेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कौन बच रहा है 1 बच रहा है। तो ये भी फॉर्मूला एक जनरेट हो जाएगा यहाँ पर। सही बात है। देन यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा ये डिवाइड में है, इधर जाने के बाद में मल्टीप्लाई में बनेगा, तो कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या बन रहा है 1, तो कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या बन रहा है 1 बन रहा है। कॉट डिवाइड में है, इधर जाने के बाद में मल्टीप्लाई, तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बन रहा है, तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू कितना बन रहा है 1 बन रहा है। तो इस तरह के फॉर्मूला जो है वो यहां पर जनरेट होते हैं। तो इसके बाद में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। चलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज सही है। तो यहां पर आप देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो लर्न कैसे करना वो एक बार देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ऐसे सीक्वेंस दिए हैं और डिग्री दिए हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये लर्न करना आपने 5 है, 1 2 3 4 5 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सही बात है। अब सबसे पहला जो है साइन का सीक्वेंस वो आपने फुल लर्न करके रख देना। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 में क्या है 0 में 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या है 1 अपॉन 2, साइन 45 डिग्री क्या है 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 डिग्री क्या है अंडर रूट 3 अपॉन 2 और साइन 90 कितना है 1। ये जो सीक्वेंस है 0 1 अपॉन 2 1 अपॉन रूट 2 रूट 3 अपॉन 2 और यहाँ पर 1, मतलब देखो सीक्वेंस क्या है आपका 0 1 अपॉन 2 1 अपॉन रूट 2 रूट 3 अपॉन 2 1। सीक्वेंस लर्न कीजिए 0 1 अपॉन 2 1 अपॉन रूट 2 रूट 3 अपॉन 2 1। सीक्वेंस अच्छे से लर्न कीजिए 0 1 अपॉन 2 1 अपॉन रूट 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 और 1। अब साइन का रेसिप्रोकल कौन है कॉस है। तो देखो यहां पर साइन का अगर आपको लर्न हो गया तो कॉस का कैसे लिखना, देखो आखिरी में जो 1 दिख रहा है वो यहां पर शुरुआत में लिख देना 1, आखिरी में जो इधर अंडर रूट 3 अपॉन 2 है वो सेकंड नंबर पर लिख दो। ये जो 1 अपॉन रूट 2 है यहाँ पर एज इट इज आएगा, ये 1 अपॉन 2 यहाँ पर लिखो और ये जो 0 है ये यहाँ पर लिखो। मतलब ये जो सीक्वेंस है ये अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहा तो इधर राइट साइड से लेफ्ट साइड तक लिखते समय आओ। सही बात है। तो ये हो गया साइन और कॉस की वैल्यूज। मतलब आपको लर्न की तरह करना है। लर्न क्या करना है बच्चों, सिर्फ साइन की वैल्यूज लर्न करनी है। साइन की वैल्यूज क्या है 0 1 अपॉन 2 1 अपॉन रूट 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 और 1। ये किसका सीक्वेंस है बच्चों, साइन का सीक्वेंस है। तो साइन का सीक्वेंस अगर लर्न हो गया तो कॉस का भी आपको सीक्वेंस लर्न हो जाएगा। सही है। देन अब इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, साइन का हो गया कॉस का हो गया। तो हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। तो साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस तो 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1 क्या बनता है 0 बनता है। मतलब साइन अपॉन कॉस क्या बन रहा है tan बन रहा है। तो दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू, तो दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू अगर जब करेंगे तो 2 गेट कैंसल आउट, क्या बचा 1 अपॉन रूट 3 1 अपॉन रूट 3, तो ये बन रहा है 1 अपॉन रूट 3 आंसर आ रहा है। सही है। देन अब यहां पर देखिए अंडर रूट 2 मतलब सेम वैल्यू जो है वो क्या हो रही है कट हो रही है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 मतलब सेम रेशो अपॉन सेम रेशो इज इक्वल टू आंसर क्या था ऑलवेज 1 आता है। अब यहां पर देखो साइन अपॉन कॉस 2 गेट कैंसल आउट, कितना बचा रूट 3 अपॉन 1, तो रूट 3 अपॉन 1 मतलब क्या होता है ओनली रूट 3। और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 0, तो 1 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी होता है। 1 डिवाइडेड बाय 0, देखो 1 डिवाइडेड बाय 0 एनी वैल्यू डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड।
इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब एनी वैल्यू डिवाइडेड बाय जीरो अगर है तो उसे हम इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड कहते हैं। सही है, तो यहां तक हमने क्या देखा था कि साइन कॉस टैन देखा था। अब साइन की वैल्यू क्या थी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, और वही से हम सब वैल्यूज बना रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको कहा है कि अपना जो सीक्वेंस है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक होना चाहिए, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक होना चाहिए। अब टैन का जो रेसिप्रोकल है वो कॉट है, सही है, तो मैं टैन की जो वैल्यूज है वही वैल्यूज इधर रिटर्न में लिखते आऊंगा। तो इधर है नॉट डिफाइंड आखिरी की वैल्यू, तो यहाँ पे फर्स्ट में मैं नॉट डिफाइंड ये वैल्यू लिखूंगा। यहाँ पर √3 है तो यहाँ पर मैं √3 लिखूंगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिखूंगा, देन 1/√3 है तो यहाँ पर 1/√3 लिखूंगा, और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0। मतलब टैन का जो रेसिप्रोकल है, टैन का रेसिप्रोकल क्या बन रहा है, यहाँ पर कॉट बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, कॉट बन रहा है। गॉट इट और नॉट, सही बात है। देन मैंने कहा था साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। अब सेक जो है वो सेक काय का रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल है। सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल है। देखो कॉस का रेसिप्रोकल कौन है, सेक है। तो मतलब देखो कॉस का अगर रेसिप्रोकल उल्टा कर दिया 1/1 है तो ये आंसर ऑलवेज क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, 1 ही लिखा है। इसका रेसिप्रोकल उल्टा नहीं बोल रहा हूं मैं, सही है। देन अब √3/2 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, उल्टा क्या बनेगा, 2/√3। तो 2/√3 यहां पर आया है, देख लीजिए अच्छे से, सही बात है। देन यहां पर 1/√2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, √2/1 बनेगा। तो देखिए √2/1 मतलब ओनली √2 है, सही बात है। देन इसके बाद में 1/2 है, इसका उल्टा 2/1 बनेगा। तो 2/1 मतलब कितना बना, ओनली 2 ही बना, सही है। और ये जो 0 है तो 0 डिवाइडेड बाय देखो 0 डिवाइडेड बाय 1 है सपोज, तो 0 डिवाइडेड 1 मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहां पर क्या बन रहा है, नॉट डिफाइंड मतलब क्या बन रहा है, इन्फिनिटी, सही बात है। और देखिए हमने देखा था कि साइन की जो वैल्यू है, साइन को अगर हम पीछे से लिखेंगे तो बनेगा कॉस की वैल्यू बनेगी, सही बात है। देन उसके बाद में हमने देखा था टैन की जो वैल्यू है तो लास्ट से लिखते आएंगे तो कॉट की बनेगी, किसकी बनेगी, कॉट की बनेगी। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, जो सेक की वैल्यू है वो अगर आखिरी से लिखते आएंगे तो कोसेक की वैल्यू बनेगी। कौन सी वैल्यू बनेगी, कोसेक की वैल्यू बनेगी। देखो लास्ट में नॉट डिफाइंड है तो यहां पर शुरुआत में नॉट डिफाइंड आएगा, लास्ट में 2 है तो यहां पर 2 आएगा, यहां पर √2 है तो यहां पर √2 आएगा, यहां पर क्या है √2√3 है तो यहां पर 2√3 आएगा, और यहां पर क्या है 1 है तो यहां पर आखिरी में 1 आएगा। मतलब साइन का रेसिप्रोकल कॉस में आएगा, टैन का जो है वो कॉट में आएगा, और सेक का जो है वो कोसेक में आएगा। तो इस तरह के ये फॉर्मूलाज है, लेकिन इस फॉर्मूलाज में आपको सिर्फ क्या ख्याल में रखना है, साइन का, किसका, साइन का। तो साइन की वैल्यू क्या है आपके पास में, साइन की वैल्यू लर्न करनी होगी। सिर्फ कितनी है साइन की वैल्यू, दैट इज 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और एंगल कौन से है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इस तरह के जो फॉर्मूलाज है बच्चों, ये अगर फॉर्मूला आपके अच्छे से हो गए तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व करते आएगा। चलिए दोस्तों आज रुक जाते हैं, फॉर्मूला हमने देख लिए, अच्छे से इसके ऊपर रिवीजन करो। और अगर आप ये चैनल पर नए हो और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ में ये वीडियो शेयर कीजिए। चलो थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।